मरियम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आज एक रोजा मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में कसीर तादाद में जरूरतमंदों ने शिरकत की। इस कैंप में बवासीर, फिशर, फस्टुला और इसके अलावा दीगर सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए मुआयना व तशखीस की गई। साथ ही रियायती फीस पर इलाज भी किया गया। कैंप में प्रोक्टोस्कोप के जरिए मुआयना किया गया। खवातीन के लिए लेडी सर्जन के जरिए मुआयना व तशखीस की गई। लेजर के जरिए इलाज की भी सहूलत फराहम की गई। इसी तरह स्क्लेरोटिक इंजेक्शन के जरिए भी इलाज किया गया। कैंप में जिन माहिर डॉक्टरों ने खिदमत अंजाम दी, इनमें डॉक्टर अहसन जुबेरी, डॉक्टर प्रताप प्रभाकर, डॉक्टर वाजिद हाशमी, डॉक्टर मोहम्मद अजीम और डॉक्टर समरीन शेख के नाम शामिल है। कैंप के अलावा आम दिनों में भी मरियम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मुख्तलिफ बीमारियों का तशफ़ी बख्श इलाज किया जाता है। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ते का पता है मरियम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अकबर फंक्शन हॉल के पीछे, मस्जिद फारा के करीब, देगलू नाका, नांदेड़। हमारे इंसानी माशरे में ये जो मसला है पाइल्स का, फिशर्स का, और चूँकि ये ताल्लुक़ प्राइवेट चीज़ों से ताल्लुक़ रखता है ये, इसलिए लोगों में उमूमन इसके बारे में बताने की कैफियत ज़्यादा नहीं रहती। हालांकि इसका मसला ये माशरे में बहुत ज़्यादा है और लोग अक्सर इसको छुपा देते हैं। और इसका दूसरी चीज़, अहम चीज़ ये है कि उसकी सही तशख़ीस नहीं हो पाती, उसका सही इलाज नहीं हो पाता। उमूमन लोग हैं तो क्वैक्स के हाथों में पड़ जाते हैं, कुछ भी ऐसे नीम हकीम लोगों के हाथों पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये मसाइल और पेचीदा हो जाते हैं। तो हमने इस मसले को महसूस किए और हम चाह रहे हैं कि इंसानी माशरे में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो लोगों के लिए जहाँ पर उनकी तशख़ीस सही तरीके से हो, ख़वातीन के लिए भी और मर्दों के लिए भी, ताकि लोग बेझिझक अपने मसले को है तो लोग हम सामने पेश कर सकें, जल्द अज जल्द पेश कर सकें, सही उसकी तशख़ीस और सही उसका इलाज। तो तशख़ीस के नई जदीद आलात के साथ इसकी है तो तशख़ीस की जा रही, और उसके बाद है तो इंशाअल्लाह इलाज भी है तो जिस तरह से जैसा पाइल्स में है तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इलाज होता, इंजेक्शन के ज़रिए, उसके बाद है तो स्टेपलर्स के ज़रिए या लेज़र के ज़रिए या ओपन सर्जरी, ये चारों तरीक़े के जो ऑप्शंस हैं हम यहाँ पर ओपन रखें। और हम चाह रहे हैं कि लोगों को इसकी सहूलत दस्तियाब हो और ज़्यादा से ज़्यादा ये रियायती दामों में ये है तो लोगों के लिए अवेलेबल हो। कैंप का तो मकसद सिर्फ इस तरह है कि लोगों के अंदर तशरीफ़ हो। उमूमी तौर पे तो ये डेली जॉब है, ये ऐसा कोई मसला नहीं है, रोज़ाना की एक वो रूटीन एक्टिविटी है। जनरली हम जिसे बवासीर बोलते हैं, हमारे शरीर में जो एक पार्ट है जिसे हम संडास की जगह बोलते हैं, तो उस जगह पे अपन कभी देखते नहीं या उसको कभी समझने की महसूस भी नहीं करते उस वक्त जिस तरह से देखना चाहिए। हम पहली बात ये है कि ये बीमारी के बारे में बहुत ही क्या बोलते हैं उसको छुपाने की आदत बहुत लोगों में है। ये छुपाने वाला ऐसा कुछ उसमें बात नहीं है। जिस तरह से हमारे कान की बीमारी है, नाक के है, दांत के है, उसी तरह जो हमारे जो है जिससे संडास करते हैं अपन, उस जगह की बीमारी बहुत आम हो रही है अभी भी। जैसे अपन देखते हैं कि चश्मा लगता है, तो बच्चा हो या बड़ा हो किसी को भी चश्मा लग सकता है, उसमें शर्माने का कोई बात नहीं। उसी तरह ये जो बीमारियाँ है ये दिन तो दिन बढ़ते जा रही है। जैसे हमारा खान पान बढ़ रहा है, हमारा जीने का तरीका बदल रहा है, काम करने का तरीका बदल रहा है, तो ये सारी चीज़ें वजह से इसकी बीमारी का बढ़ रही है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो बीमारी तो बहुत सारे प्रकार की है उस संडास की जगह होने वाली, लेकिन उसके तीन चार ही उसके लक्षण रहते हैं। जैसे संडास की जगह दर्द होना, खून गिरना या कुछ संडास की जगह से बाहर आना, ये ऊपरी तौर पे 2-3 दिखने वाली लक्षण है, लेकिन उसके अंदर में जाए तो अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ हो सकती है। तो इसीलिए मुझे ऐसा सलाह है कि एक बार किसी को भी तकलीफ़ होती है तो कोई भी डॉक्टर के पास जाइए और उसको दिखा दीजिए। उसमें प्रोसेस ऐसा है कि ये जो बवासीर जल्द बोलते हैं अपन, वो हर किसी को रहता है, लेकिन उसमें जी बहुत सारा रहते ग्रेडिंग रहता है कि कभी कौन से इसमें करना है उसको ऑपरेशन का। बहुत सारी चीज़ें ऐसे रहती है कि थोड़ा सा हम खान पान में अगर बदलाव कर दिए तो अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है कि खान पान में बदलाव करने के बाद भी नहीं होती है, तो उसके अलग अलग प्रकार की उसके इलाज है उसके अंदर। वैसे लेजर है, कोई रबर बैंड लाइगेशन है, स्क्लेरोथेरेपी है, इंजेक्शन थेरेपी है, तो ऐसे अलग अलग उसके चिकित्सा ट्रीटमेंट रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आप किसी भी डॉक्टर को दिखाइए और उसका इलाज कर लीजिए, क्योंकि उसमें कि हमारा जितना सहनते जाएंगे उस एक बीमारी का रूपांतर दूसरे बीमारी में होता है। जैसे हम मूलव्याध जो बोलते हैं, वो एक ही नहीं अलग अलग प्रकार के, और उसको उसी वक्त अगर इलाज करते हैं अपन। और उसमें सबसे बड़ी क्या रहता है कि बहुत बार क्या होता है कि जैसे हमारा टायर पंक्चर है, तो टायर पंक्चर हुआ तो थोड़ा सा हवा मारने से चल जाता है,
लेकिन उसका इलाज क्या है कि पंक्चर निकालना ही उसका इलाज है। ठीक उसी तरह का से मूलव्याध अगर होता है तो उसमें अगर कोई ऑपरेशन बोलते हैं तो ऑपरेशन ही सही इलाज है, उसके अंदर कोई दूसरा चारा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो कैंप का इनेकाद किया गया था, इसमें तमाम एनोरेक्टल डिसीज़ के जो पेशेंट्स थे, ख़ास तौर पे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, इन तमाम पेशेंट्स का जनरल चेकअप किया गया, इनकी तशख़ीस की गई और इनको ऑपरेशंस जितने भी इनके ट्रीटमेंट है वो बताए गए। जैसे जो ओपन सर्जरीज़ होती हैं या किसी को लेज़र करवाना है, किसी को स्क्लेरोथेरेपी है जो इंजेक्शन के ज़रिए सुखाया जाता है पाइल्स को, ये सभी सर्विसेज हम अल्हम्दुलिल्लाह मरियम हॉस्पिटल में दे रहे हैं। और इसी के अलावा पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, अपेंडिक्स, हर्निया, हाइड्रोसील, वेरिकोसील, ऐसी तमाम सर्जरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे की जाएंगी और 24 आवर्स इंशाल्लाह डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे।